हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हो गए। तो मैं आप लोग के सामने फिर एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि आप लोग को सिखाऊंगा और मैं खुद भी सीखूंगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मैं इस ट्रेडिंग करियर में अभी तक समझ पाया हूँ कि आपको अगर मार्केट का मास्टर बनना है तो जितना ज़्यादा आप उसको रटोगे बोलोगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में सेट होता जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र दे रहा हूँ कि अगर आपको वाकई में ट्रेडिंग की दुनिया में सफल होना है तो आप यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू करो और खुद लोगों को सिखाओ और खुद भी सीखो। ठीक है, जितना ज़्यादा आप बोलोगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में सेट होता जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वीडियो बनाओ और सीखो और सिखाओ। ठीक है, तो मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना सबको अच्छा नहीं लगता है, आपको सबको शर्म आती है। ये चीज़ मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मेरे भाई देखो, सपने आपके हैं, आपके सपने हैं, आपको कुछ करना है अपने दम पर। तो सीधी सी बात है, शर्म को मारना पड़ेगा, शर्म को मारना पड़ेगा और एक प्रोफेशनल वर्क की स्टाइल में स्टार्ट करो और अच्छे से वर्क करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ। कारण कि यहाँ से मार्केट जब गया था तो यहाँ पे देखो एक हाई बनाया, फिर मार्केट यहाँ पे दो बार ट्राई किया लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ पे डाउन बन गया। ये फॉलिंग पैटर्न है। और यहाँ पे देखो, जब यहाँ से मार्केट चला था तो दो कैंडल बनाया था बियरिश, यहाँ पे दो कैंडल बियरिश बनाया था। फिर यहाँ मार्केट रिवर्स हुआ तो फिर यहाँ पे दो कैंडल बियरिश ही बन सकता है, क्योंकि मार्केट में कुछ एल्गोरिथम भी चलता है, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी चलते हैं, सबको मिला करके यहाँ पे काम होता है। देखो, मैंने यहाँ ट्रेड लिया हुआ है, अब ये जाएगा कि नहीं जाएगा वो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बगल में बॉटम भी है, बॉटम यहाँ पे है। तो यहाँ पे अभी इसके इतना और इसके बीच में स्पेस है, हो सकता है यहाँ से आके टच करके ऊपर चला जाए और ग्रीन बना दे। हो सकता है इसको ब्रेक करके नीचे चला जाए, ये शेडो है, पहले इस शेडो को कवर करेगा फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो ऊपर इसलिए जाएगा कि यहाँ पे ये जो एम पैटर्न बनाया, सॉरी एम, हाँ एम पैटर्न बनाया है फॉलिंग, ये बियरिश एम पैटर्न है, बुलिश एम पैटर्न नहीं। ठीक है, बियरिश एम पैटर्न क्यों है? क्योंकि मार्केट जब यहाँ से चला हुआ है तो ये टॉप बनाया था, लेफ्ट लेग में टॉप बनाया है। ठीक है, लेफ्ट लेग में टॉप बनाया, जब यहाँ बेरिश कैंडल आई है लॉन्ग इनसाइड बार आई है, इसके बाद जब इनसाइड बार आई है तो इसमें दो कैंडल ट्राई किए लेकिन इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया या बॉडी के अंदर ही रह गए। तो यहाँ से नीचे आ गए, नीचे आ गए, तो इसका नेक लाइन ये होगा। जब ये नेक लाइन ये होगा तो मार्केट ने क्या किया यहाँ से, और देखो रियल नेक लाइन ये है, और शेडो को अगर कंसिडर करोगे तो शेडो का नेक लाइन ये है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ, अगर रियल जो नेक लाइन है उसको टच नहीं किया है, लेकिन शेडो को नेक लाइन को टच किया हुआ है। ठीक है, शेडो को नेक लाइन को टच किया हुआ है और रियल नेक लाइन को टच नहीं किया हुआ है। तो हो सकता है मार्केट के भविष्य में यहाँ वापस रिवर्स रिटर्न यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अगर इसके लो को नीचे जाएगा, अब देखो इसके लो के नीचे क्या गया है, फिलहाल तो अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, फिलहाल ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था, इसके बाद मार्केट यहाँ डिसीजन लेके ऊपर गया था। अब यहाँ पे मार्केट क्या किया, यहाँ पे पहले डिसीजन लिया हुआ है, ध्यान से देखो। तो मार्केट यहाँ निकला है, यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, बेरी से बटन, फिर मार्केट यहाँ पे डिसीजन लिया, एक बार ट्राई किया नहीं जा पाया, नीचे आ गया, फिर ट्राई किया नहीं जा पाया, नीचे आ गया। अब यहाँ पे जब इसके नीचे यहाँ पे जाएगा प्राइस, तो यहाँ पे जो नए लोग हैं वो एंटर करना शुरू करेंगे, जब यहाँ पे एंटर करना शुरू करेंगे तो हो सकता है और इसके बीच में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, राइट? यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये इसका लास्ट लो प्राइस है, तो मेरा इसी के ऊपर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी बात, आप लोग ध्यान से देखो, तो मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में चला हुआ है ना, बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में चला हुआ है। और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, जिस सब डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मार्केट इसके नीचे जाता है और यहाँ से जा करके लोगों को यहाँ पे जो जो यहाँ पे बाय किए होंगे उनका एसएल 10-20 पॉइंट नीचे रहता है, तो मार्केट हो सकता है उसको टच करके यहाँ से रिटर्न एक हैमर कैंडल बना दे।
रिटर्न होके एक हैमर कैंडल बना दे। अगर हैमर कैंडल बन जाती है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से अब यू टर्न ले सकता है। ठीक है, यू टर्न ले सकता है, कारण कि हो सकता है यहाँ तक जाए, क्योंकि कितना काउंटर चलेगा यार, रिवर्स तो होगा ना मार्केट। ठीक है, देखो यहाँ पे जो लोगों ने यहाँ ट्रेड लिया था, जिनका भी एसएल यहाँ था, उन सब का एसएल हिट हो गया। राइट, क्योंकि 10-20 पॉइंट नीचे ही एसएल रखते हैं लोग, और एसएल अब हिट हो गया है। अब देखो मार्केट यहाँ क्या करेगा। तो और इसकी क्लोजिंग क्या हो रही है, क्लोजिंग देखो ध्यान से, तो मार्केट में घट के क्लोजिंग हुई, यानी यहाँ बायर आ चुके हैं, यहाँ पे बायर आ चुके हैं और एक बॉटम पे है। तो यहाँ पे अभी और थोड़ा सा हमें वेट करना है, 1-2 कैंडल और वेट करना है। अगर यही कैंडल ब्रेक करके अगर ऊपर चली जाती है तो फिर यहाँ पे फिर कहानी पलट जाएगी। राइट, फिर यहाँ पे क्या होगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो बियरिश कैंडल का शेडो छोटा है, बुलिश कैंडल का शेडो भी छोटा है। अगर यहाँ से ट्रेंड चेंज करना है मार्केट को, तो इस कैंडल को डाउन की सॉरी यहाँ इस कैंडल को एक बियरिश पिन बार या बुलिश पिन बार कैंडल बनना चाहिए था। अगर बुलिश पिन का बार कैंडल बनाता तो उसके शेडो कोई महत्व नहीं रखता और मार्केट यहाँ ट्रेंड चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक जो कैंडल बनी है वो एक बियरिश कैंडल है, जो कि यहाँ पे इसका मतलब अभी भी सेलर मौजूद है, सेलर अपनी पावर में अभी ये मार्केट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेलर अब अपनी पावर खो चुके हैं, यहाँ पे अब बायर के कंट्रोल में आ चुका है, और यहाँ पे अब जो है मार्केट ये ऊपर जाने के लिए रेडी है और ऊपर जा भी रहा है, जो आप लोग देख लो ध्यान से। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल को इन्वर्टेड हैमर कैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बोलते हैं इस कैंडल को। लेकिन देखो ध्यान से, क्या इसके हाई को ब्रेक किया हुआ है, इसके हाई को ब्रेक नहीं किया। जब तक इसके हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। अगर इसको हाई को ब्रेक कर देता है और फिर वहाँ पे दिन एक रेड कैंडल बनती है, फिर हम ऊपर जाएंगे। देखो इसके हाई को ब्रेक किया, हाँ ब्रेक कर दिया इसके हाई को। और ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, ध्यान से देखो इन्वर्टेड हैमर। ये बनने के बाद ट्रेंड चेंज होता है और एक मारू मोजू कैंडल बन गई। राइट दोस्त, देख लो जो मैंने क्या बताया आपको, कि यहाँ पे जो भी लोगों ने यहाँ पे बाय किया था, और जो यहाँ से बाय किए होंगे, वो मार्केट यहाँ पे आया, उनका एसएल खा करके, उनका एसएल खाया, फिर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया, फिर यहाँ से मार्केट रिटर्न हो गया, मारूबोजो कैंडल बनाया, स्ट्रॉन्ग मारूबोजो कैंडल बनाया। मतलब कि यहाँ पे अब इसका माइंडसेट चेंज हो चुका है, अब यहाँ पे सेलर नहीं रह गए, अब यहाँ पे बायर आ चुके हैं। क्योंकि बायर आए हैं तभी ये इसमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर आप है ना, जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इसको एक नोट करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि इन्वर्टेड हैमर कौन सी एरिया में कहाँ पे काम करता है। आपने पढ़ा होगा किताब में इन्वर्टेड हैमर कैसे काम करता है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर काम किया और यहाँ पे जो है ट्रेंड चेंज कर दिया। तो आपने देखा कैसे काम किया। तो यहाँ पे कंडीशन यही होनी चाहिए, इन्वर्टेड हैमर बने तभी काम करेगा, कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आकर के बॉटम जो सबसे सपोर्ट के जो लास्ट लोअर लो रहेगा, जो सबसे लास्ट लोअर लो है उसके नीचे प्राइस होना चाहिए, और उसके नीचे इन्वर्टेड हैमर या फिर कुछ ऐसा बने, तो यहाँ पे है जो है आप इन्वर्टेड हैमर साथ काम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लास्ट लो होना चाहिए, लास्ट लो के पास में अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है तो यहाँ पे हम जो है काम कर सकते हैं उसके साथ। और यहाँ पे देखो मैंने अरे यार, मैंने देखो आपको बोलते हुए मैंने बोला था कि हम मारूबुजू कैंडल बनी है, यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी तो उसके बाद मैं आपके लिए जाऊंगा। और वहाँ देखो यहाँ पे इसको ब्रेक किया, मारूबुजू कैंडल बनाया, रेड भी बनाया, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। मैं यहाँ पे नहीं लिया इसलिए कि मैं यहाँ पे भूल गया, आपको बताते बताते मेरे दिमाग से निकल गया और मैं भूल गया, इसीलिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया। अब यहाँ पे जो कि मेरा यहाँ पे प्रिडिक्शन यहाँ पे था कि यहाँ मैं ट्रेड लूंगा,
अब यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरा माइंड जो था यहाँ पे ट्रेड लेने का, लेकिन हम भूल गया तो कोई बात नहीं, जाने दो। अब यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा, लेकिन ये कैंडल साइकोलॉजी देखो क्या बोल रही है, कंटिन्यूएशन की बोल रही है। क्यों बोल रही है? क्योंकि मार्केट में दोनों साइड वीक है, दोनों साइड वीक है, लेकिन यहाँ पे मार्केट एक डाउन ओपन लिया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर दे, ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों साइड वीक है, और वीक होने के बाद मार्केट कंटिन्यूएशन जाना चाहिए, ये रूल के मुताबिक, है ना। लेकिन क्या यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूएशन गया? नहीं गया। और देखो मार्केट यहाँ पे वापस एक शूटिंग स्टार करने बना है, इस बॉडी का लगभग 1.5 गुना है, इस बॉडी का 1.5 गुना है, कम से कम 2.5 गुना होता ना तो ज़्यादा अच्छा होता। इस बॉडी का 1.5 गुना शेडो है, तो इसके लिए यहाँ पे 1.5 गुना, मतलब यहाँ पे कभी पावरफुली शेडो है ना, कभी पावरफुली कहलाएगा। और इस बॉडी का अगर डबल होता या 2.5 गुना होता तो ज़्यादा अच्छा होता, थोड़ा सा और यहाँ पे मजबूत हो जाता पलड़ा, ठीक। तो ये शूटिंग स्टार कैंडल है, आप इसको याद याद रखिए, शूटिंग स्टार कैंडल है। शूटिंग स्टार बनने के बाद मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है, और वहाँ पे बायर नहीं रहते, ठीक है। तो यहाँ शूटिंग स्टार बना हुआ है, अगर ये वाकई में शूटिंग स्टार वर्क करता है तो मार्केट यहाँ से डाउन ही जाएगा, अगर वाकई में ये मार्केट ट्रैपिंग कैंडल है तो ये मार्केट ऊपर जाएगा, क्यों? और ऑलमोस्ट ये ट्रैपिंग कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे मारू बोझू, यहाँ पे मारू बोझू है, उसके बाद एक रेड कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने जो कैंडल बनाई है दोनों साइड उसमें शेडो है, और मार्केट में शेडो जो है दोनों साइड कंप्लीट है, दोनों साइड इक्वल इक्वल शेडो है। तो मैं यहाँ पे अगर ऊपर चांस मिलता है तो मैं डाउन के लिए जाता, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है अगर यहाँ पे इक्वल इक्वल शेडो रहे तो कंटिन्यूएशन ही रहेगा, इसका मतलब वो कंटिन्यूएशन रहेगा, ये मार्केट कह रहा है, ठीक। तो जहाँ तक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये डाउन की ही कैंडल बनेगी। अब देखो आपकी यहाँ पे क्या मेरा प्रोडिक्शन सही था या गलत? गलत भी हो सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मारूबोजू कैंडल है ना, यहाँ पे मारूबोजू कैंडल है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। और हाँ, यस, मैं गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने यहाँ वापस वापस मार्केट यहाँ तक आ चुकी है, लेकिन यहाँ से वापस रिवर्स हुआ है, तो यहाँ पे शेडो छूट गई है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड अभी नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे जहाँ दिख रहा है यहाँ शूटिंग स्टार बना है, शूटिंग स्टार पास में ऐसा कैंडल बना है, तो कुछ डाउन ट्रेंड अभी इस शूटिंग स्टार को अगर यहाँ कम से कम हो सकता है यहाँ तक आना चाहिए, या मारू बोझो का 50% बॉडी यहाँ है तो यहाँ तक आना आना चाहिए कैंडल को। तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे पेयर पे चलता हूँ, ठीक है। रियल मार्केट में चलते हैं, रियल मार्केट में क्या हो रहा है। रियल मार्केट देखो, मेरी एक यहाँ पे मूविंग एवरेज लगी है, जो कि मूविंग एवरेज जब यहाँ से मार्केट डाउन आया था और यहाँ से जब रिटर्न हुआ है, तो इसी मूविंग एवरेज को टच करके मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और ऑलरेडी मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, राइट। ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, और यहाँ मार्केट अभी फिलहाल बीच में है, टॉप यहाँ पे है और बॉटम यहाँ पे, ठीक है। और ये मार्केट देखो कंटिन्यू जो है कंटिन्यू डाउन की ट्रेड चल रहा है, और ये मार्केट यहाँ इसको ब्रेक किया क्या? हाँ, ब्रेक नहीं किया, लेकिन फिर भी एक कैंडल डाउन की ही बनेगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। ये कैंडल पूरा बड़ी कैंडल बनेगी, इसको ही ब्रेक करेगी, इसको ही ब्रेक करके एक बड़ी कैंडल बनेगी डाउन, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक मेरा एनालिसिस कहता है। देखते हैं क्या होता है, क्या वाकई में मेरे एनालिसिस को अप्रूव देता है मार्केट। इसके लोगों को ब्रेक करना चाहिए एक बार, अगर नीचे जाना है तो, नीचे जाना है तो लोग को ब्रेक करके वापस हो सकता है रिवर्स हो जाए, लेकिन लोग को ब्रेक करना चाहिए। अभी तक तो ब्रेक नहीं किया गाइस, और जैसा कि मैंने कहा कि रेड कैंडल होनी चाहिए, बड़ी कैंडल जैसा आनी चाहिए फुल बैलून के साथ में। तो यहाँ पे फुल बैलून के साथ तो नहीं बनी है, लेकिन रेड कैंडल जरूर बनी, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, मार्केट एक साइलेंट मोड में चल रहा है, और ठीक ठाक चल रहा है। तो यहाँ पे इसको मैं छोड़ दूँ, यहाँ आऊँगा,
ये यूएसडी आईएनआर का पेयर है। और मार्केट यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो तो यहाँ से लेके मार्केट बहुत ज़्यादा ये कचरा करते हुए जा रहा है। तो मैं इस पर ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि मेरी समझ के बाहर है मेरे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं ट्रेड करूँगा। अगर ये घट करके, अगर ये कैंडल घट करके इसके नीचे क्लोज देती है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। अब की इसमें रिजेक्शन आना चाहिए। अगर रिजेक्शन आता है तो मैं आपको ट्रेड लूँगा। रिजेक्शन आया तो है लेकिन उसके ऊपर ही क्लोज दिया है, इसके अंदर क्लोज नहीं दिया। इसके ऊपर क्लोज दिया है तो इसका मतलब मार्केट यहाँ पे अप के ले जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये, ऐसे में स्ट्रॉन्ग कैंडल है और मार्केट ऊपर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। तो ये मार्केट है ना, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये कंटिन्यूएशन ही करेगा। लेकिन फिर मैं यहाँ ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेता अप की। ठीक है, ऊपर ऊपर दिया है तो यहाँ पे भी अप के लिए ही जाना चाहिए, जाना पॉसिबल है, जाना चाहिए क्योंकि मार्केट डाउन अप ट्रेंड में चल रहा है। राइट, लेकिन मैं वहाँ पे आपकी ट्रेड नहीं लिया था। मैंने आपको बता दिया रीजन, कि रीजन यही था कि अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे क्लोज होता तो मैं अप के लिए जाता, सॉरी अप के लिए जाता, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से। लेकिन उसके ऊपर क्लोज दिया था, इसके लिए मैं अप के लिए नहीं गया। और ये देखो, ये इसके अंदर ही क्लोज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी कह रहा है कि अभी अप के लिए आप डाउन के लिए जाओ। यहाँ डाउन के लिए जो गए होंगे उनका लॉस हो गया। ठीक है, और ये जो कैंडल इसके अंदर क्लोज दिया हो तो यहाँ भी कह रहा है कि आप डाउन के लिए जाओ। ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ पे देखो, यहाँ पर डबल बॉटम बन रहा है। आपके सामने मैंने वीडियो चालू किया था, मैंने जैसा बोला कि मार्केट देखो यहाँ से रिटर्न होगा। अगर यहाँ से जाके क्लोज देकर मैंने डेमोट बनाया, फिर यहाँ से रिटर्न हुआ है। रिटर्न होके देखो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा साइलेंट हुआ, साइलेंट होने के बाद फिर मार्केट यहाँ से न्यू हायर हाई लगाते हुए सीधा ऊपर की ओर जा रहा है। अब इसका टारगेट है, अगर ये डबल बॉटम है तो वाकई में इसका टारगेट है यहाँ तक, यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे डाउन ट्रेंड ले लें? नहीं लगा, अभी ट्रेंड नहीं लगा डाउन, क्योंकि यहाँ नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे रेड कैंडल आना स्वाभाविक है, रेड कैंडल आना ही चाहिए, लेकिन नहीं आया है। मार्केट कंटिन्यू देखो जा रहा है, कंटिन्यू जा रहा है। ठीक है, नेक लाइन को रिस्पेक्ट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया रिस्पेक्ट? यहाँ पर नेक लाइन को रिस्पेक्ट इसलिए नहीं किया है क्योंकि मार्केट यहाँ पे मजबूत होने के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड किया था और यहाँ से सीधा देखो कंप्लीट ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16, है ना। तो यहाँ पे देखो 16 मिनट का वीडियो बन गया। और जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे देखो, मैंने जो बोला कि मार्केट यहाँ से हो सकता है, ऐसा कर सकता है, तो मार्केट वाकई में वैसा ही किया। तो कहने मतलब ये है कि मैं प्रिडिक्ट तो कर पा रहा हूँ मार्केट को, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेड उतना नहीं कर पाता हूँ मेरे भाई, क्योंकि क्या है ना, ट्रेड करने में सीधी सी बात है यार, अभी उतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर जब नहीं आ पाता है। जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और दूसरी बात आपके अकाउंट में अच्छा खासा बैलेंस भी हो जाएगा, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं उतना ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, दो ही ट्रेड किया था जो कि ये प्रॉफिट में गई है। और आज का मैं आपको दिखा दूँ अपनी लीडर बोर्ड, तो लीडर बोर्ड क्या है, लीडर बोर्ड अभी देखो मात्र $1 का प्रॉफिट। ठीक है भाई, $1 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल $1 का ट्रेड अभी प्रॉफिट लिया है। और यहाँ पे देखो बैक टू बैक ग्रीन बनते हुए जा रहा है। ठीक है, बैक टू बैक ग्रीन बनते हुए जा रहा है, इसका टारगेट यहाँ तक है। ये जो शेडो है ना, ये शेडो है, यहाँ तक इसका टारगेट है। और मार्केट यहाँ पर ट्रेंड चेंज करना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि मार्केट उस हिसाब से ही चल रहा है।
अगर मार्केट ट्रेंड चेंज करना होता तो यहाँ पे बड़ी कैंडल बनाता या फिर रिजेक्शन डालता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट देखो इस नेकलाइन को भी रिस्पेक्ट नहीं किया। अब मुझे लगता है कोई भी यहाँ पे जो भी लेफ्ट लेग में दिख रहा है, लेफ्ट लेग में दिख रहा है, तो मुझे डोजी खाली यहाँ शो हो रहा है, ये डोजी हो रहा है, शो हो रहा है, ये एक जोन है, और ये इसका जोन है। यहाँ पे मुझे डोजी शो हो रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे रेड कैंडल बन सकती है। ठीक है, ये तो डोजी का जो एरिया और जोन होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर जोन का काम करता है। देखो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। हाँ, यहाँ पे देखो बन गया ना, जो डोजी का जो जोन होता है, ये हम लोग ध्यान से देखो, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ भाई, एनालिसिस करके देखो। जो डोजी का जोन होता है ना, वो एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसएनआर काम करता है। तो मैंने देखो इसके डोजी के टॉप को, हाँ, डोजी के टॉप को और डोजी के बॉटम को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन से। मार्केट देखो एडजस्ट वहीं से देखो रिटर्न हो रहा है ना, मार्केट एडजस्ट वहीं से रिटर्न हो रहा है। और आप लोग देख सकते हो कि जो मैंने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया, मार्केट वहीं से एडजस्ट रिटर्न हो गया। और अब यहाँ पे कहाँ तक आएगा, ये आएगा यहाँ तक, इस नेक लाइन के पास आएगा। फिर यहाँ से कुछ कुछ यहाँ पे मार्केट फिर थोड़ा साइलेंट होगा, फिर यहाँ से डिसीजन करके फिर मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मार्केट ऐसे ही चलता है और ऐसे ही एनालिसिस किया जाता है, ऐसे ही ट्रेड लिया जाता है। तो क्या आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला? अगर मिला हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और फिर वीडियो में किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आपको फिर मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा कुछ अलग। अगर आपको यहाँ इस वीडियो में वाकई में कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।